हाय दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आज मैं आपको जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित है। तो आइए आते हैं पहले आप क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। तो मेटामॉर्फिक एक्शन से जो क्वार्टजाइट बनता है वो है सैंडस्टोन। दूसरा क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट क्या है? एक सिलिशियस रॉक है, एक आर्जिलिशियस रॉक है, कैल्सियस रॉक है या एक्वेशियस रॉक है? तो क्वार्टजाइट एक सिलिशियस रॉक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल? तो ऑप्शन ए है बेसाल्ट, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है क्वार्टेज या ऑप्शन डी है साइनाइट। तो इसका ऑप्शन है क्वार्टेज। क्वार्टेज एक मिनरल है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, साइनाइट ये सब इग्निशियस रॉक है। ए हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर। हैवी स्टोन कहाँ पे सुटेबल होगा? तो पहला ऑप्शन है आर्च, दूसरा है रबल मेसोनरी, सी रोड और चौथा ऑप्शन है रिटेनिंग वॉल। तो हैवी स्टोन रिटेनिंग वॉल में लगाई जाती है, यूज किया जाता है मोस्टली। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ द मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदर के अगेंस्ट सबसे अच्छा पत्थर कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? बेसाल्ट है, दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्रेनाइट है, तीसरा ऑप्शन क्या है? स्लेट है और चौथा ऑप्शन क्वार्टजाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर है क्वार्टजाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। पहला ऑप्शन है 6%, दूसरा ऑप्शन है 7%, तीसरा ऑप्शन है 8% और चौथा ऑप्शन है 5%। क्वेश्चन ये है कि एक अच्छी बिल्डिंग के लिए कौन से मतलब जो पत्थर यूज किया जाता है वो कितना परसेंट पानी से अधिक एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है 5%। और यदि वही पत्थर 10% से अधिक एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पत्थर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जब ये क्वेश्चन आया कि एक गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, तो 5% है। और जब पत्थर को रिजेक्ट करने की बात है तो वहाँ पे 10% आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब फायर के अगेंस्ट सबसे अच्छा पत्थर कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कम्पैक्ट सैंडस्टोन, दूसरा है लाइमस्टोन, तीसरा है ग्रेनाइट, चौथा है बेसाल्ट। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका है कम्पैक्ट सैंडस्टोन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज। ग्रेनाइट जो है एक साधारण बिल्डिंग के लिए उपयुक्त समझा नहीं जाता है, क्यों? पहला ऑप्शन है इट इज़ कॉस्टली, ये महंगा होता है। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ नॉट इजीली रबिंग, इसको आसानी से रगड़ा या घिसा नहीं जा सकता। इट इज़ नॉट फायर प्रूफ मटेरियल, यह एक फायर प्रूफ मटेरियल नहीं है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो ग्रेनाइट एक्चुअली कॉस्टली काफ़ी पड़ता है, इसलिए एक साधारण बिल्डिंग में इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे कॉस्टली बिल्डिंग बन रही है, कोई कॉस्टली आइटम हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। मतलब एक अच्छे घर बनाने के लिए जो पत्थर यूज किए जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी से अधिक होनी चाहिए? 100 MPa से अधिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन इज वेरी फ्रॉम। मतलब जो बिल्डिंग स्टोन है, जो बिल्डिंग में पत्थर यूज किए जाते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने से वेरी करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1.5 से लेके 2 तक, फिर आता है 2 से लेकर 2.5 तक, फिर आता है 3 से लेके 3.5 तक। तो इसमें काफ़ी जगह अलग-अलग टाइप के आंसर मिलेंगे, तो कई जगह 2.8 से लेके 3 तक भी मिलेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है 2.5 से 3, इसका आंसर यही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन 10 से 12%, यही सही आंसर है इसका। दूसरा है 15 से 20%, तीसरा है 20 से 25%, डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो वेल सीजनिंग की जाती है टिम्बर की कई प्रोसेस से की जाती है, तो उसमें जो उसके बाद मॉइस्चर रहता है, फ्री मॉइस्चर रह जाता है। कोई भी टिम्बर एक्यूरेट पूरा मतलब 100% ड्राई नहीं हो पाता। तो इसमें जो मॉइस्चर रहता है जो अच्छा माना गया है, मॉइस्चर मतलब इतने तक इसको यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चर रहने पे, तो वो है 10 से 12%। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ट्री कैन बी एग्जामाइन।
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी लोग जानते होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हार्डवुड, दूसरा ऑप्शन है सैपवुड, तीसरा ऑप्शन है एल्वल रिंग, चौथा ऑप्शन है मेडुला रेस। तो ये चारों मतलब एक जब भी किसी बिल्डिंग मतलब ट्री को काटा जाएगा, तो उसके कई सारे पार्ट होते हैं। टेक्निकल टर्म में कई सारे उनको नाम दिया गया है, हार्डवुड, सैपवुड। तो जब भी ट्री के एज को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उसको एनुअल रिंग्स उसमें बने होते हैं, उसको काउंट करके किया जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि द रॉक और फॉर्मेट ड्यू टू एज ए रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ माउंटेन मास लेइंग ब्लू और अर्थ सरफेसेज है। तो जनरली पत्थर को 3 पार्ट में डिवाइड किए गए, पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो सबसे पहले हमें पत्थर प्राप्त होता है वो इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक को ही हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। फिर आता है द ग्रेनाइट, क्या है, नहीं सॉरी, द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट भी है, साइनाइड भी इग्नियस रॉक है। तो इसका ऑप्शन डी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। फिर उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है जिप्सम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेसाइट, तीसरा ऑप्शन है डोलोमाइट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस या एवे। तो ये चारों ही सेडिमेंट्री रॉक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें पहला ऑप्शन नीस, दूसरा है क्वार्टजाइट, तीसरा है स्लेट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो नीस किससे बनता है? ग्रेनाइट से कन्वर्ट होता है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। क्वार्टजाइट किससे होता है? सैंडस्टोन से होता है। तीसरा ऑप्शन है स्लेट, जिस किससे बनता है? सेल से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो इग्नियस एक तरफ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, दूसरी तरफ उसका मेटामॉर्फिक। तो ग्रेनाइट और सैनाइड किस में कन्वर्ट होता है? नीस में होता है। सैंडस्टोन किस में होता है? क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है। लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल में कन्वर्ट होता है। सेल जो होता है वो स्लेट में कन्वर्ट होता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। फिर उसके बाद आता है आर्जिलियस रॉक को क्या कहें? मतलब जिसमें क्ले शामिल होता है। दूसरा क्या है? ये जिसमें शामिल होते हैं वो ब्रिटल और हार्ड होते हैं मटेरियल। तीसरा क्या है? स्लेट और लेटेराइट और आर्जिलियस रॉक। एग्जाम्पल कौन कौन से? स्लेट और लेटेराइट है। फिर आता है सिलिशियस रॉक। और सिलिशियस रॉक वो रॉक होता है जिसमें सिलिका की मात्रा मैक्सिमम पाई जाती है, मतलब मैक्सिमम कंटेंट सिलिका का ही होता है। तो पहला है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ऑप्शन बी है ट्रैप क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी है नीस साइनाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे यही सिलिशियस रॉक हैं। ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। फिर आता है कैल्सियस रॉक। कैल्सियस रॉक में पहला ऑप्शन है लाइमस्टोन मार्बल, दूसरा ऑप्शन है डोलोमाइट। तो ऑप्शन सी है ओनली ए, ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट ये सारे कैल्सियस रॉक ही हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्जिलियस रॉक होता है जो मतलब मेन जिसमें क्ले पाया जाता है और ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। कैल्सियस रॉक में मेन कंस्टिट्यूशन लाइम का होता है, इसमें लाइम की मात्रा अधिक होगी। और सिलिशियस रॉक में सिलिका की मात्रा अधिक रहेगी। वैसे स्टोन को अलग भागों में कई तरह से डिवाइड किए गए हैं जो कि अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।